प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में संकलित चौथा अध्याय जो है श्रद्धा मनु, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एक बार देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नवयुग का सूत्रपात किया था। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी थे। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी ही अवस्था में पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। गृह के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। इनकी रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी आदि ये सब प्रसाद जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। कामायनी हिंदी काव्य का गौरव ग्रंथ है। राजश्री, विशाख, जनमेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके उत्कृष्ट नाटक हैं। अनेक कहानी संग्रह, कई उपन्यास तथा निबंधों की रचना करके जयशंकर प्रसाद जी ने अपने सर्वतोमुखी प्रतिभा का प्रसाद हिंदी को प्रदान किया है। प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा है। उसमें आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। ये जीवन की चिरंतक समस्याओं का कोई चिरंतन माननीय समाधान खोजना चाहते थे। इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य ही उच्च मानवता है। उसी की प्रतिष्ठा प्रसाद जी ने की है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह समन्वय ही भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है और कामायनी के माध्यम से यही संदेश प्रसाद जी ने संपूर्ण मानवता को दिया है। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं में ही संकोच और झिझक होते हुए भी कुछ कहने को आकुल चेतना के दर्शन होते हैं। चित्राधार में ये प्रकृति की रमणीयता और माधुर्य पर मुग्ध हैं। प्रेम पथिक में प्रकृति की पृष्ठभूमि में कवि हृदय में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव जागता है। इनकी कविता में माधुर्य तथा पद लालित्य भरा है। माधुर्य पक्ष की ओर स्वभावतः इनकी प्रवृत्ति होने से रहस्य भावना में भी वही संयोग वियोग वाली भावनाएं व्यक्त हुई हैं। आंसू प्रसाद जी का उत्कृष्ट, गंभीर, विशुद्ध मानवीय विरह काव्य है, जो प्रेम के स्वर्गीय रूप का प्रभाव छोड़ता है। इसीलिए कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विरह का काव्य मानने का आग्रह करते हैं। कामायनी प्रसाद काव्य की सिद्धावस्था है। उनकी काव्य साधना का पूर्ण परिपाक है। कवि ने मनु और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप एवं मानव के मूल मनोभावों का काव्यगत चित्र अंकित किया है। काव्य, दर्शन और मनोविज्ञान की त्रिवेणी कामायनी निश्चय ही आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक रचना है। प्रसाद जी छायावादी कवि थे। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय है। मानवीय संवेदना उसका प्राण है। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उसके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने सर्वत्र किया है। यही उनका रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह भाव सौंदर्य से संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूति की तीव्रता, वेदना, कल्पना, प्रणवता आदि
प्रसाद काव्य की कतिपय अन्य विशेषताएं हैं। प्रसाद जी ने काव्य भाषा के क्षेत्र में भी युगांतर उपस्थित किया है। द्विवेदी युग की अभिधा प्रधान भाषा और इतिवृत्तात्मक शैली के स्थान पर प्रसाद जी ने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता ये युक्त से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता है। चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हैं। प्रसाद जी ने प्रबंध तथा गीत काव्य दोनों रूपों में समान अधिकार से श्रेष्ठ काव्य रचना की है। लहर, झरना आदि उनकी मुक्त काव्य रचनाएं हैं। प्रबंध काव्यों में कामायनी जैसा रत्न इन्होंने दिया है। प्रसाद जी का काव्य अलंकारों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। प्रायः सादृश्य मूलक अर्थालंकारों में ही प्रसाद जी की वृत्ति अधिक रमी है। परंपरागत अलंकारों को ग्रहण करते हुए भी प्रसाद जी ने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है। अमूर्त उपमान विधान उनकी विशेषता है। मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, विशेषण, विपर्यय जैसे पाश्चात्य प्रभाव से ग्रहित आधुनिक अलंकारों के भी सुंदर प्रयोग प्रसाद जी की रचनाओं में मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग और नवीन छंदों की उद्भावना भी प्रसाद जी ने की है। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न है। आज के लिए बस इतना ही है। आप इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लिख करके एक बार दिखा भी दीजिए। आपका दिन शुभ हो।